फ्रेंड्स, आज हम वुमेन्स को अर्थ में रहते हुए 2 मिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा का समय गुजर चुका है और इसी समय के बीच में हमने कई सारी नई नई डिस्कवरीज़ की हैं और कई सारे नए कॉन्सेप्ट और थ्योरीज़ को भी समझा है। कई थ्योरीज़ ऐसी भी होती हैं जिनको एक्सेप्ट करना बहुत ईजी होता है और सभी लोग इसको आसानी से मानते हैं, बट कई सारी ऐसी थ्योरीज़ और कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके ऊपर विश्वास करना बेहद ही मुश्किल होता है और बेसिकली ये कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिकल और साइंस पे रिलेटेड होते हैं। गाइस, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी होते हैं जो कि अपने रिजल्ट में खुद में ही कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करते हैं और ऐसे ही स्टेटमेंट्स को पैराडॉक्सेस कहा जाता है। गाइस, पैराडॉक्सेस जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का माइंड ब्लो आउट कर देते हैं और इन कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद हमारा दिमाग खिल जाता है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ ऐसे ही 3 पैराडॉक्सेस की बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। इतने फेमस होने के बावजूद ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड नो अबाउट द पैराडॉक्सेस। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पैराडॉक्स के साथ, जिसका नाम है द ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जो कि ऑलमाइटी गॉड के एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठाता है। आइए जानते हैं वो कैसे। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो गॉड होते हैं, ऑलमाइटी गॉड, उनके पास कई सारी सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं और वो इसी पावर्स से कोई भी चीज़ क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का एग्जिस्टेंस उनके एग्जिस्टेंस पर डिपेंड करता है और द ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स इसी चीज़ में कितनी रियलिटी है इसको प्रूव करता है। ऑलमाइटी गॉड से कहा जाता है कि वो एक ऐसा स्टोन क्रिएट करें जिसको ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर सके और ना ही कोई उठा सके, और अगर ऑलमाइटी गॉड ऐसा स्टोन क्रिएट भी कर देते हैं तो वो ऑलमाइटी नहीं रह जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर वो ऐसा स्टोन क्रिएट करेंगे तो वो खुद ही उस स्टोन को ना ही उठा पाएंगे और ना ही डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो वो ऑलमाइटी नहीं रह जाएंगे। उनकी पावर जो एंडलेस है वो एंडलेस नहीं रह जाएंगी और कहीं ना कहीं उनकी पावर खत्म हो जाएंगी, और इसी चीज़ में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है और यही था द ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं अपने सेकंड पैराडॉक्स के बारे में, जो कि तीनों पैराडॉक्सेस में सबसे ज़्यादा शॉकिंग और अमेजिंग पैराडॉक्स है। इस पैराडॉक्स का नाम है द कार्ड पैराडॉक्स। और फ्रेंड्स, इस पैराडॉक्स को सुनने के बाद आप सच में शॉक्ड रह जाओगे। इस पैराडॉक्स में एक कार्ड होता है जिसके 2 फेस होते हैं, फ्रंट फेस और बैक फेस, और दोनों में अलग अलग स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं। पहले फेस में स्टेटमेंट लिखा होता है द स्टेटमेंट ऑन द अदर साइड ऑफ दिस कार्ड इज ट्रू, और दूसरे फेस में दूसरा स्टेटमेंट लिखा होता है द स्टेटमेंट ऑन द अदर साइड ऑफ दिस कार्ड इज फॉल्स, जो कि पैराडॉक्स को लीड करते हैं। आइए जानते हैं। इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू देन सेकंड मस्ट बी एज वेल। मीन्स अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरे को भी ट्रू होना पड़ेगा, और अगर दूसरा ट्रू हो गया तो पहले को फॉल्स होना पड़ेगा, और अगर पहला फॉल्स हो गया तो दूसरे को भी फॉल्स होना पड़ेगा, और जिससे अल्टीमेट आंसर मिलता है कि पहला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इस वीडियो को पॉज करके आप इस स्टेटमेंट को और इस पैराडॉक्स को ध्यान से पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड पैराडॉक्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग पैराडॉक्स है और ये मैथमेटिकल रिलेटेड पैराडॉक्स है। और ये जो पैराडॉक्स है ये किसी भी चीज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, और इस पैराडॉक्स का नाम है डिचोटॉमी पैराडॉक्स, और इस पैराडॉक्स को जेनो पैराडॉक्स भी कहते हैं। इस पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे वो 1 हो या 1000 हो, तो उसको ट्रेवल करने के लिए आपको इनफाइनाइट टाइम लगेगा। मीन्स आप कभी उस डिस्टेंस को पूरा ट्रेवल कर ही नहीं पाओगे। मान लीजिए एक पर्सन है, उसे 1 किलोमीटर दूर अपने खड़े ट्री को ट्रेवल करना है, मीन्स उसके पास जाना है, तो वो पहले अपनी डिस्टेंस को 2 में बांट लेगा, हाफ और हाफ में, और अगर वो हाफ डिस्टेंस कवर कर लेता है तो उसके पास ट्रेवल करने के लिए बची हाफ डिस्टेंस, और फिर वो उस हाफ डिस्टेंस को हाफ में डिवाइड करता है, मीन्स 1/4 और 1/4, और जब वो 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है तो फिर उसके पास 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए बचती है, और फिर वो 1/4 डिस्टेंस को 1/8 में डिवाइड कर लेता है, और फिर वो 1/8 ट्रेवल कर लेता है, फिर उसके पास 1/8 डिस्टेंस ही बचती है ट्रेवल करने को। मीन्स अल्टीमेटली उसके पास कुछ ना कुछ डिस्टेंस बचेगी, इन्फिनिट डिस्टेंस बचेगी ट्रेवल करने के लिए, और कभी वो डिस्टेंस पूरी ट्रेवल कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब भी वो कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो अल्टीमेटली उसके पास कुछ ना कुछ हाफ डिस्टेंस बची जाती है ट्रेवल करने के लिए, और ये सीरीज जो है वो इन्फिनिटी प्रूव हो जाती है। और अगर ये सीरीज इनफाइनाइट है तो इसकी डिस्टेंस भी इनफाइनाइट होनी चाहिए, बट ये जो पैराडॉक्स है वो गलत साबित हो चुका है। इसका एक सोल्यूशन भी मिल चुका है हम लोग को। मान लीजिए जितना भी बार उसने ट्रेवल किया, हाफ उन सबको ऐड कर देते हैं और उसे इक्वेशन 1 बना लेते हैं जिसको s के इक्वल लगते हैं, और फिर दोनों तरफ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उधर 2s हो जाएगा और इधर 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 डैश 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 इन्फिनिटी बचेगा। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं 1/2 से लेके इन्फिनिटी तक इक्वेशन s है, तो वहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे s की वैल्यू, तो 2s = 1 + s और अल्टीमेटली s = 1। तो ये जो पैराडॉक्स है वो गलत साबित हो चुका है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पैराडॉक्स वाली वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।